हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका राज्य व्यवस्था की इस वीडियो में, जिसमें आज हम संविधान का जो सबसे प्रारंभिक जो अध्याय है, संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, किसने निर्माण किया, उसमें जो लोग चुने गए उसका आधार या तरीका क्या था, और फिर जब संविधान तैयार होता है तो बाकी लोग जो हैं, जो भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी क्या राय रखी या क्या वक्तव्य दिए, और जो भी संविधान निर्माण से संबंधित समितियां वगैरह थीं उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का आइडिया कहाँ से आया। ठीक है। और देखिए, संविधान सभा का जो आइडिया है, हम कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे इसको देखेंगे। तो सबसे पहली बार जब संविधान सभा के बारे में जो वर्णन है भारत में किसने किया था वो देखेंगे। तो 1895 में एक स्वराज बिल आया था। ठीक है, स्वराज विधेयक आया था, और इसको लेके आए थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने जो है उसके तहत ये एक मांग की थी स्वराज बिल के तहत कि एक संस्था होगी या एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाएगा जिसके तहत इंडिया का जो है संविधान तैयार किया जाएगा। लेकिन भारत में सबसे पहले ऑफिशियली, यानी कि आधिकारिक तौर पे या औपचारिक तौर पे कह सकते हैं, औपचारिक तौर पे जो है किसने बात की थी संविधान सभा के बारे में बात, तो वो थे एम एन रॉय। फेमस कम्युनिस्ट रहे हैं, फेमस कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। ठीक है। और फिर स्वराज पार्टी वगैरह है, इन लोगों ने भी कहा था, स्वराज पार्टी ने भी कहा था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जिसमें भारतीयों का जो है पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो, और उनके माध्यम से भारतीयों के लिए जो सूटेबल हो उस उसके आधार पे जो है एक संविधान का निर्माण करना चाहिए। ओके। तो 1942 में, अभी हम पहले संविधान सभा का जो है संविधान सभा का ही आधार देखेंगे हम लोग। तो संविधान सभा के बारे में जो है औपचारिक रूप से तो मैंने आपको बता दिया कि किस भारतीय ने अपनी राय रखी थी, तो वो तो एम एन रॉय थे। लेकिन 1942 में जो है 1942 में क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स क्रिप्स मिशन ने जो है ये बात रखी थी लोगों के सामने कि आने वाले टाइम में जब भारतीयों को जब ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे तो वो अधिकार किस तरीके से दिए जाएंगे, तो वो संविधान सभा के बारे में ही था। लेकिन फिर 1946 में भारत में क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन ने वो बात जो क्रिप्स मिशन ने कही थी उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, एक संविधान सभा का गठन किया। ओके। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है संविधान सभा किस तरीके से इंडिया में एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 300, यानी कि 389 थे। 389 सदस्य रहे हैं, जिसमें से 296 जो सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से, और 93 जो थे देसी रियासतों से थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट जो हैं उनसे उनसे संबंधित रहे हैं। और 296 में चार जो थे, जो चार सदस्य थे वो कमिश्नरी जो प्रांत होते हैं, ठीक है, कमिश्नरी जो एरिया रहे हैं उनसे संबंधित थे। उसमें एक दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली है, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, और जो बलूचिस्तान ब्रिटिश बलूचिस्तान है, यहाँ से चार लोग आए थे, चार सदस्य थे। तो टोटल जो है कितनी संख्या हो रही थी, ये 300 थी। ठीक है, 389 रही है। आगे देखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संविधान सभा में क्या आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था, आम जनता के द्वारा क्या संविधान सभा का निर्माण किया गया था, या संविधान सभा के जो सदस्य थे वो आम जनता के द्वारा चुने गए थे? तो ऐसा नहीं था, अप्रत्यक्ष तरीके से था। तो संविधान सभा में जो सीटों का अनुबंटन हुआ था, जो आवंटन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो जनसंख्या के अनुपात में थी। और ये जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा की सीट का जो है निर्धारण किया गया था। और इसमें जो सभी संविधान सभा के सदस्य थे उनका जो चुनाव था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा होना था। ओके, प्रांतीय
विधानसभा सदस्यों के द्वारा होना था, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से जो है लोगों को चुना जाना था, और यह भी एकल संक्रमणी मत के माध्यम से हुआ था। ओके, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है उसके माध्यम से ये किया गया था। तो ये 3 फैक्ट जो हैं आप संविधान सभा से जो संबंधित हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था संविधान सभा के, और जो सदस्यों का जो चुनाव था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाना था, और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से ये हुआ था। तो इसमें याद रखिएगा कि अल्टीमेट सोर्स जो है, अल्टीमेट सोर्स क्या रही है, जनता ही थी। जनता ही थी किसका, जो संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव का। जब ज़्यादा डीप क्वेश्चन आता है तो उसमें आप जो है जनता और इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। संविधान सभा में पार्टिसिपेशन सबको दिया गया था। सारे समुदायों को जो है इक्वल उनकी जनसंख्या के हिसाब से या तादाद के हिसाब से जो है उन्हें पार्टिसिपेशन दिया गया था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और एंग्लो। तो पारसी और एंग्लो इंडिया में जो है 2 लोगों के नाम बहुत फेमस हैं, ठीक है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को भी इसमें जगह दी गई थी। देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और 73 सीटें किसे मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी। मुस्लिम लीग इसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है और बाद में जो है डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू जो है अपने पाकिस्तान की मांग को जो है वो पुरजोर तरीके से मांगने में कामयाब भी हो जाती है, और फाइनली जो है कम्युनल राइट्स और ये सारी चीज़ें भी शुरू होती है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि जो देसी रियासतें हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे देखते हैं अब क्या होता है कि संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक कब होगी, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जो है अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है इससे पहले, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष का जो है अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी मीटिंग होती है, जो दूसरी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है, और उपाध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी बनते हैं। इसमें कौन बनता है, एच सी मुखर्जी बनते हैं। ये सबको पता रहता है कि अध्यक्ष कौन थे, लेकिन उपाध्यक्ष याद नहीं रहते हैं लोगों को, ठीक है। आगे सर बी एन राव को जो है संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइज़र है, वो नियुक्त किया गया था, और इन्होंने ही जो पहला प्रारूप है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, इन्होंने ही बनाया था, और उसी को जो है फिर ज़्यादा अपग्रेड किया गया, उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, नई नई चीज़ों को जोड़ा गया। जो कि काम किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, बाबा साहब ने किया था। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बना था, प्रारूप जो बना था, वो किसने बनाया था, बी एन राव और उनकी टीम की अगुवाई में ही बना था। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है, भावी संविधान की रूपरेखा है, जिसे आप वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसे आप बोलते हैं ना हम भारत के लोग, और बहुत सारी जो उसमें लाइंस हैं। तो वो चीज़ क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही क्या है, कह सकते हैं जिसे अपडेट वर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई भी है वो। देखिए, प्रारूप समिति, फिर ये जो फाइनल जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जो कि अंबेडकर जी की अगुवाई में रहती है। तो इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। गठन इसका कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसके जो सदस्य हैं उनके नाम जरूर याद रखिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव। बाद में इनकी जगह जो है बी एल मित्र जो है वो ले लेते हैं, और टी टी कृष्णमाचारी, डी पी खेतान की जगह लेते हैं ये दोनों। ओके, तो प्रारूप समिति जो है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा मंथन किया, और फाइनल टच इन्हीं के प्रारूप पर ही वर्तमान का जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान है वो क्या है, आधारित है, ठीक है। तो इनके साथों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब और भी जो संविधान सभा और उससे संबंधित और भी जो फैक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम क्लियर करते चलें। तो स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात की बात हो रही है, यानी कि
15 अगस्त 1947 के बाद प्रथम बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को हुई। लोग अक्सर करके कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, आगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का जो उद्देश्य है वो प्रस्ताव किया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को ये किया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान 3 वाचन यानी कि 3 लेवल में या स्टेजेस में इसको क्या किया गया, संविधान को डेवलप किया गया। तो पहला जो है जो वाचन हुआ वो 4 से 9 नवंबर के बीच 1948 में हुआ। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर से 1948 17 अक्टूबर के बीच में जो है, ये थोड़ा यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 48 49 याद रखिएगा। तीसरा जो है 14 और 26 नवंबर 1949 के बीच में ही है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित कर दिया गया। ओके, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से इस पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों ने इस पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। आगे देखते हैं। अब जैसे ही अडॉप्ट किया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, इनैक्ट किया गया था कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन उससे पहले क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। तो जब 26 नवंबर 1949 को जब इसे क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी थे जो उसी दिन लागू हो गए थे, जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान उपबंधों को तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया था, तुरंत प्रभावित किया गया था। 26 नवंबर 1949 से ही ये क्या हुआ, ये लागू हो गया। शेष संविधान को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, यानी कि पूर्ण जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, उसी दिन से क्या हो गया, रिपब्लिक डे उसी दिन से फिर सेलिब्रेट किया जाता है। तो संविधान सभा में जो संविधान सभा थी उसकी टोटल बैठक कितने हुए थे, अधिवेशन कितने हुए, तो याद रखिएगा 11 हुए। लेकिन पेपर में एक कंफ्यूजिंग अक्सर करके फैक्ट देखने को मिलता है कि 11 है कि 12 है। तो याद रखिएगा 11 टोटल अधिवेशन हुए, लेकिन एक लास्ट बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये 2018 प्रीलिम्स में जो है ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो कुल 12 संविधान सभा की अंतिम बैठक के साथ हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो उसमें से कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सुचेता कृपालनी, ठीक है, सुचेता कृपालनी और विजय लक्ष्मी पंडित, सिस्टर थी ये, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी। और राजकुमारी अमृता कौर, पहली हमारी जो है फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया की, अमृता कौर। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, मालती चौधरी, रेणुका राय, कई सारे लोग, कई सारी महिलाएं थी। तो याद रखिएगा इनकी संख्या संख्या याद रखिएगा, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। सुचेता कृपालनी है, ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित हैं, और राजकुमारी अमृता कौर हैं। इन सब के नाम तो सभी को याद ही होने चाहिए, ठीक है। 15 टोटल महिलाएं थी। संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं था। कभी कभी पूछ लेता है कि किस विचारधारा या किस पार्टी के सदस्यों का भारतीय संविधान सभा में पार्टिसिपेशन नहीं था, तो याद रखिएगा इनका नहीं था, साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, जो हमारा तिरंगा है, ठीक है, नेशनल फ्लैग के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और मई 1949 में भारत जो है राष्ट्रमंडल की, कॉमनवेल्थ की इसने सदस्यता ग्रहण की, ठीक है, मेंबरशिप इसने ग्रहण की, किसकी, मई 1949 में राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और ये जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, ये किसी इलेक्शन के माध्यम से नहीं चुना गया था, ओके, क्योंकि इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब कंडक्ट हुए, 1952 में हुए। संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था निर्माण करने में, ओके, ये याद रखिएगा।
24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इसके बाद क्या किया गया, संविधान सभा को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको भंग कर दिया गया था। उसको भंग कर दिया गया था। अंतरिम संसद का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सदन, जो इंतरिम पार्लियामेंट थी, उसका भी अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद क्या करा दिया गया, जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। और पहली निर्वाचित जो संसद है दोनों सदनों के साथ मई 1952, इलेक्शन जनरली क्या हुए 51 और 52 जनवरी में ही हुए थे, लेकिन इन्हें हमेशा ये माना जाता है कि 1952 में ये चुनाव हुए थे। ठीक। और फिर लास्ट में हम लोग जो है देख लेते हैं कि भारतीय संविधान से संबंधित कई सारे जो विद्वान थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसफर्स जो रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी कुछ राय रखी थी। वो कोट्स अक्सर करके एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो लास्ट इस स्लाइड में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर जो है हम लोग क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में नए कंटेंट के साथ और इससे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो मई 1952 में अस्तित्व में आई गई, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। संविधान सभा के बारे में दिए गए वक्तव्य, तो सिराजुद्दीन सिराजुद्दीन अहमद ने अपवाहन समिति जो है नाम दे दिया था, किसको, भारतीय संविधान को। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने संविधान सभा को एक दलीय देश का दलीय निकाय कहा था। क्या कहा था? एक दलीय देश का दलीय निकाय कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? हिंदुओं को निकाय कहा था। दरअसल उन्होंने ये देखा कि उसमें जो मेजॉरिटी है बेसिकली सबसे ज़्यादा किसकी थी, हिंदुओं की थी। तो उस हिसाब से उन्होंने हिंदू निकाय भी कहा था। और ये कहीं ना कहीं एक तरीका था कि वो उन्हें ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बना ली जाएगी और वो अपने आप में एक बेहतर डेमोक्रेसी भी डेवलप कर लेंगे। इस चिड़ में भी जो है वो अनाप शनाप जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। तो ये कुछ वैसा ही लॉर्ड विस्काउंट ने जो दिया। विंस्टन चर्चिल, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, राइट विंग के दक्षिणपंथी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि कहीं ना कहीं वो हिंदू प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। उनका मानना ये था कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अभाव देखने को मिलता है। और विंस्टन चर्चिल पहली बात तो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर ही नहीं थे, इस वजह से उनकी इस बात पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें पेपर में पास करना है तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है। आइवर जेनिंग्स, जो कि काफ़ी हिमायती रहे हैं इंडियन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, भारतीयों के लिए, तो उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं और अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। उन्होंने कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है अप्रोच के साथ अपना स्टेटमेंट दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।